पप्पू यादव कौन होते हैं? वो दिलवाने वाले हैं, ये सरकार है बीजेपी की। 14 वर्ष से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, खासकर 11वां 12वां साल पार कर गया, 13वां साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि पप्पू यादव कहाँ थे? आँख नहीं है कि आज पूर्णिया जब एयरपोर्ट चालू हुआ है तो उससे कितना लाभ मिलेगा सीमांचल के लोगों को, और खासकर पूरे बिहार के लोगों को मिलेगा। एक हब डेवलप करेगा। और ये उनको नहीं है, उनको माने दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि केंद्रीय मखाना बोर्ड का गठन, विपक्ष जब बोल रही है तो अब तक कहाँ सोए हुए थे? पप्पू यादव हल्ला करते रहे हैं। पप्पू यादव कोई चीज़ है? पप्पू यादव को आप हम इस रूप में देखते हैं कि कहीं किसी भी शब्दों पर वो डिरेल्ड हो जाते हैं। तो ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। पप्पू यादव का क्या कथनी होता है, क्या करनी होता है, वो आपसे छुपा हुआ है। अभी आप अगर देखेंगे तो सीमांचल का जो स्थिति था, खासकर पूर्णिया जो रेंज है और उसके बॉर्डर्स जो है पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा वो हब डेवलप करेगा। हमारा उत्पाद, बिहार का उत्पाद, जैसे मखाना का आपने नाम लिया, तो केंद्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है, ऐसे हमारा लीची प्रोडक्ट था, खासकर गया का तिलकुट प्रोडक्ट मेरा था, तो आज एक मखाना जो हमारा पानी फल था, ये प्रोडक्ट जो है आज पूरे देश ही नहीं विदेशों तक छाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार को दिया, यह बड़ा ही सराहनीय कदम है। यहाँ पर उन्होंने एयरपोर्ट का घोषणा किया, शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है, तो वह एक अजूबा चीज बिहार को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए एक दिवसीय दौरा था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को काफी कुछ दिया है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता व भाजपा के नेता कौशलेंद्र नारायण जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे पीएम मोदी का इतना बड़ा सौगात, पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ साथ मखाना बोर्ड का गठन, इसके साथ ही कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार को दिया, यह बड़ा ही सराहनीय कदम है। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जहां पर उन्होंने एयरपोर्ट का घोषणा किया, शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है, तो वह एक अजूबा चीज़ बिहार को मिला है। जानते हैं स्थिति क्या होगा? अभी आप अगर देखेंगे तो सीमांचल का जो स्थिति था, खासकर पूर्णिया जो रेंज है और उसके बॉर्डर्स जो है पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा वो हब डेवलप करेगा, इकोनॉमिक हब डेवलप करेगा। दूसरी तरफ उससे भी एक और बहुत बड़ा आज खुशी का विषय है कि हमारा उत्पाद, बिहार का उत्पाद, जैसे मखाना का आपने नाम लिया, तो केंद्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है, ऐसे हमारा लीची प्रोडक्ट था, खासकर गया का तिलकुट प्रोडक्ट मेरा था, तो आज एक मखाना जो हमारा पानी फल था, ये प्रोडक्ट जो है आज पूरे देश ही नहीं विदेशों तक छाएगा। खासकर आप जानते हैं कि बाढ़ एवं सुखाड़ पीड़ित किसानों के लिए वित्त संपोषण कैसे होगा, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठेगा कल, और वित्त संपोषण इसके द्वारा हो सकता है। आज जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया, जिसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सप्लेनेशन हम भाव विह्वलता के साथ और उत्साह के साथ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है। बहुत बड़ा चीज़ उन्होंने दिया है और आज बड़ा ही उत्साहवर्धक दिन है, खासकर उत्तरी बिहार के लोगों के लिए। ऐसे तो बिहार के लिए हैं, उत्तरी बिहार के लोगों के लिए कि उनको दो चीज़ मिला। एक तो सीमांचल का एरिया में एयरपोर्ट मिला और दूसरा जो है केंद्रीय मखाना बोर्ड का गठन हुआ। कौशलेंद्र जी, विपक्ष वाले सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि पीएम मोदी आए हैं, जुमला देके गए हैं। आप हमको ये बताइए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? विपक्ष के पास दो मुद्दा है, उसको जाति मुद्दा है, धर्म मुद्दा विपक्ष के पास। और आज उनको आँख नहीं है कि आज पूर्णिया जब एयरपोर्ट चालू हुआ है तो उससे कितना लाभ मिलेगा सीमांचल के लोगों को, और खासकर पूरे बिहार के लोगों को मिलेगा। एक हब डेवलप करेगा। और ये उनको नहीं है, उनको माने दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि केंद्रीय मखाना बोर्ड का गठन, विपक्ष जब बोल रही है तो अब तक कहाँ सोए हुए थे? ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो दिया केंद्रीय मखाना बोर्ड के रूप में, एक तोहफा बिहार के लिए, यह बड़ा ही सराहनीय कदम है और हम बिहारियों को गौरवान्वित होने का क्षण है। आप कह रहे हैं पीएम मोदी ने सौगात दिया, पप्पू यादव कह रहे हैं हमारी देन है। पप्पू यादव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उस पर डिस्कशन नहीं है। अब पप्पू यादव जब कह रहे हैं को हमारा देन है, यहाँ देश की जनता देख रही है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया,
तो कहने का अर्थ हुआ कि पप्पू यादव हल्ला करते रहे हैं, पप्पू यादव कोई चीज़ है, पप्पू यादव को आप हम इस रूप में देखते हैं कि कहीं किसी भी शब्दों पर वो डिरेल्ड हो जाते हैं। तो ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। पप्पू यादव का क्या कथनी होता है, क्या करनी होता है, वो आपसे छुपा हुआ है। पप्पू यादव कौन होते हैं? वो दिलवाने वाले ये सरकार है बीजेपी की। 14 वर्ष से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, खासकर 11वां 12वां साल पार कर गया, 13वां साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि पप्पू यादव कहाँ थे? पप्पू यादव कहाँ इसमें आए? वो तो विरोध की राजनीति कर, आप ही ने कर रहे हैं कि विपक्ष ऐसा करा है, तो विपक्ष में है, महागठबंधन की तरफ है, तो उनको क्या बोलने का अधिकार है कि हमने दिया? विकास की गाड़ी कहाँ तक जाएगी कौशलेंद्र? बहुत आगे तक, जिसकी कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। आने वाला जो है 2-4 वर्षों में हमारा देश राष्ट्रीय फलक पर अजूबा देश होगा और ये महाशक्ति होगा, और महाशक्ति की श्रेणी में हम पहुंचने वाले हैं। इंडिया का सारे लोग दीवाने होंगे और हम जो है सबको बताएंगे कि हम कितनी ताकत के साथ, सामरिक स्थिति कितना मेरा मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति कितना मजबूत होगा, किसान मेरे देश के कितने मजबूत होंगे, और यहाँ का टैलेंट अपने देश में काम आएगा। हम बाहर नहीं जाएंगे, हम यही मतलब एक नवनिर्माण करेंगे देश को और विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। ऐसे में पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता व भाजपा के नेता भी है कौशलेंद्र नारायण। जमकर विपक्षी दलों को निशाने पर ले रहे थे, वहीं साफ तौर पर कह रहे थे कि पीएम मोदी का जो रफ्तार है गाड़ी का वो कहीं नहीं रुकेगा, लगातार जो है इसी तरीके का विकास होगा। कई तरह के योजनाओं का शिलान्यास के साथ साथ उद्घाटन, पटना पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन, इसके साथ ही कई तरह के कार्य जो है पीएम मोदी ने किए, जिसको लेकर उनका तमाम अनेक जो काम है उसको लेकर सराहना दे रहे थे कौशलेंद्र नारायण। वहीं क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव के बयान पर आपने सुना है।